हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी शानदार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 ईस्वी में। अब याद किस प्रकार से करें, तो आपको याद करने की एक ट्रिक इस प्रकार की है कि महाराणा प्रताप की मां ने 9 महीने पेट में रखकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ पर क्या किया है? उपकार। 9 महीने जो है अपने पेट में रखकर मेवाड़ पर क्या किया है? उपकार। क्योंकि इतना वीर बालक को जो है जन्म दिया है इसकी मां ने। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं 9 महीने से हम क्या याद रख लेंगे? 9 मई। क्या याद रख लेंगे? 9 महीने से हम याद रख लेंगे 9 मई। और 1540 ईस्वी को क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? कीका था। क्या था? कीका। कितना सुंदर नाम था, कीका। तो महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था और इनके पिता का नाम जो है उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह। और इनकी माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। क्या था? जयवंता बाई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। और हम याद किस प्रकार से रखें, क्योंकि ये माताएं का नाम है ना कभी किसी को याद ही नहीं रहते हैं, चाहे महाराणा प्रताप की हो चाहे उदय सिंह की और अन्य किसी की था। और महाराणा प्रताप की माता का नाम तो एग्जाम में आने की संभावना भी अधिक हो जाती है। तो याद किस प्रकार से, तो महाराणा प्रताप की माता जिसने महाराणा प्रताप को जन्म दिया उसकी क्या बोलो? जय बोलो। क्या बोलो? जय। तो महाराणा प्रताप की माता को बस एक बार एग्जाम टाइम में भी क्या बोल देना? जय। पेपर के टाइम में भी जय बोल देना महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप की, तो आपको याद भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जयवंता बाई। जयवंता बाई, ठीक है। और महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद इनका राज्य अभिषेक हुआ और घुगुंदम हुआ। और किसने किया? सरदारों ने किया। क्यों? क्योंकि उदय सिंह का लाडला पुत्र था जगमाल। तो उदय सिंह ने जो है अपने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु सरदारों ने महाराणा प्रताप की वीरता को देखकर गोकुंदा में उनका क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। और विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोकुंदा में हुआ था। और विधिवत जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ में हुआ। अब हम बात करेंगे कि अकबर ने महाराणा प्रताप को संधि करने के लिए किन किन को भेजा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार पूछ लेता है कि किसने जो है महाराणा प्रताप को हार स्वीकार करने के लिए या संधि करने के लिए अकबर ने किन किन को भेजा और ये कब भेजा। ये डेट भी इनकी जो है महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट बार में कब किसको भेजा? जलाल खां को। जलाल खां जो है महाराणा प्रताप के पास आया और बोला कि अकबर के दिन तो स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप ने बोला ना, मैं नहीं करूं। ठीक है, तो मैं नहीं करने वाला हूं। तो नवंबर 1572 ईस्वी में आया। कब? नवंबर 1572 ईस्वी में आया। और जलाल खां अपना लाल मुंह करके लेकर वापस चला गया। कैसा? लाल पीला हो गया जलाल खां कि यार मुझे तो मना कर दिया महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो अकबर ने कहा कोई टेंशन मत ले, हम दूसरे को भेजते हैं। तो किसको भेजा? मान सिंह को भेजा दूसरी बार कि मान सिंह बेटे दूसरी बार तू जा महाराणा प्रताप को बोल के अधीनता स्वीकार कर ले। और मान सिंह आया, बोला कि अधीनता स्वीकार कर लो जी। महाराणा प्रताप ने बोला ना, बिल्कुल नहीं बेटा जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। अधीनता स्वीकार तो हमें करनी नहीं है। कब? जून 1573 ईस्वी को। कब? जून 1573 ईस्वी को। तो इस प्रकार मान सिंह का भी क्या हो गया? अपमान हो गया। मान सिंह भी बोल रहा था कि यार ये भला आदमी है यार, सम्राट अकबर की भी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है यार, गजब आदमी है। तो उसके बाद में राजा भगवंत दास को भेजा। किसको भेजा? राजा भगवंत दास को भेजा। और भगवंत दास ने भी वही बात बोली कि महाराणा जी कर लो अधीनता स्वीकार। और महाराणा प्रताप की एक ही बात थी, ना जी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है ना। तो सितंबर 1573 में। कब? सितंबर 1573 को। और भगवान दास को भी भगवान याद आ गए कि यार भाई गजब आदमी है यार, जो सम्राट अकबर की भी अधीनता स्वीकार कर रहा है, इतना बड़ा महान शासक होते हुए भी। उसके बाद टोडरमल को भेजा कि यार टोडरमल तू जा, चाहे तो तुम्हारी बात मान ले। तो टोडरमल गया दिसंबर 1573 ईस्वी को, यानी 1573 की लास्ट मंथ में गया था टोडरमल को भी महाराणा प्रताप ने की बात बोला, ना जी बिल्कुल नहीं, करना है तो युद्ध कर लो, अधीनता हम बिल्कुल स्वीकार करने नहीं है। तो टोडरमल को भी डर लगने लग गया था कि यार अब तो कुछ अनहोनी होने वाली है और अनहोनी कुछ बहुत खतरनाक होगी जिसकी जो है भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। अब होने वाला क्या था? अब होने वाला था हल्दी घाटी युद्ध। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हल्दी घाटी स्थान कहाँ पर पड़ता है? तो यह है गोगुंदा व खमनोर के बीच में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोगुंदा व खमनोर के बीच का स्थान है हल्दी घाटी। और ये अभी याद भी रख लेना क्योंकि बाद में हम डिस्कस भी करेंगे। गोगुंदा व खमनोर के बीच का स्थान है, ठीक है ना, हल्दी घाटी। और ये कब हुआ? 21 जून 1576 ईस्वी को। कब हुआ? 21 जून 1576 ईस्वी को। 21 जून 1576 ईस्वी को। अब याद किस प्रकार से रखें? तो महाराणा प्रताप
21 वर्षीय युवा की तरह जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। किसकी तरह? हल्दीघाटी युद्ध में 21 वर्षीय युवा की तरह, जिस प्रकार से युवा कितना चंचल होता है, 21 साल का युवा कितना चंचल होता है, उसी तरह महाराणा प्रताप ने 21 वर्षीय युवा की तरह अपनी चंचलता हल्दीघाटी युद्ध में दिखाई। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि 21 जून 1574 ईस्वी को हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य? तो वही महाराणा प्रताप वे अकबर की सेना मान सिंह के मध्य हुआ था, मान सिंह के मध्य हुआ था। और महाराणा प्रताप की सेना का अभिन्न नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? अग्रभाग। क्या होगा? अग्रभाग का संचालन हकीम खान सूरी कर रहा था। कौन कर रहा था? हकीम खान सूरी कर रहा था। अब इससे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? भाई हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप की अग्रभाग का संचालन कर रहा था, तो इससे महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आती है? महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है कि हल्दीघाटी युद्ध है ना, कभी भी हिंदू और मुस्लिम का युद्ध नहीं था। खूब जने टीचर्स वगैरह होता है इसे जो है मुसलमान और हिंदू का युद्ध बता देते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए युद्ध हुआ था, न कि हिंदू और मुस्लिमों का युद्ध हुआ था। क्योंकि महाराणा प्रताप का जो है महत्वपूर्ण सेनापति हकीम खान सूरी था, यानी मुसलमान था, एक मुस्लिम था महाराणा प्रताप का सेनापति। और अकबर का सेनापति कौन था? एक राजपूत था, एक हिंदू था। तो कभी भी इस युद्ध को हिंदू मुस्लिम का नाम देकर इस युद्ध की जो है पवित्रता पर सवाल कभी नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की सेना का अग्रभाग का संचालन कौन कर रहा था? हकीम खान सूरी कर रहा था। और हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप मूर्छित हो गए थे। क्या हो गए थे? हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे। मूर्छित होने पर जाला बिंदा, कौन था? जाला बिंदा ने महाराणा प्रताप का स्थान लिया। अब क्यों सुना सकता है कि महाराणा प्रताप के मूर्छित होने पर महाराणा प्रताप की वेशभूषा पहनकर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया? तो वो कौन था? जाला बिंदा। कौन था? जाला बिंदा था। अब याद किस प्रकार से करें? जैसे हम देखते हैं ना कि घोड़ी पर कौन बैठता है? बींद बैठता है शादी के वक्त। शादी के वक्त बींद जो है घोड़ी पर बैठता है। और महाराणा मूर्छित होने पर घोड़ी पर बैठकर युद्ध कौन लड़ा? जाला बिंदा। इस बार कौन है? बिंदा। और शादी में कौन? बींद। तो बींद से याद रख सकते हैं बिंदा। क्या हो जाएगा? बिंदा। तो बिंदा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खूब बार एग्जाम में शायद आप ही रखा है कि जाला बिंदा कौन था जिसने महाराणा मूर्छित होने पर जाला बिंद जो है मूर्छित होने के बाद उनका स्थान लिया? तो वो था जाला बिंदा। जाला बिंदा ने क्या कहा कि भाई महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो और मैं जो है उनके स्थान ग्रहण करके मुगल सेना उनका विरोध करता हूं। और मुगल सेना जाला बिंदा को प्रताप समझकर क्या मार डाला और बिंदा बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हुआ? बिंदा जो है बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आपको मैं एक बात बता दूं, अभी के जैसे हमारे सम्राट कौन है, हमारा राजा कौन है? तो मोदी जी है। हम सबको मालूम है मोदी जी हमारा राजा है, हमारा किंग है। तो उनको सब जानते हैं क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है। तो डिजिटल जमाने होने की खासियत ये विशेषता है, सबके पास फोटो आ जाती है। पहले किसी के पास फोटो नहीं होती थी, जिसके पास मुकुट होता था, जिसके पास अस्त्र होते थे, वही राजा होता था। तो इसी प्रकार बिंदा ने क्या किया? महाराणा प्रताप का अस्त्र शस्त्र धारण करके घोड़ी पर बैठ गया। सभी ने सोचा ये महाराणा प्रताप है और उनको क्या कर दिया? मार डाला। अब चेतक घोड़े ने जो है महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु बलीचा गांव में, कहां पर? बलीचा गांव के पास एक नाले को पार करते हुए चेतक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचाने हेतु बलीचा गांव में, कहां पर? बलीचा गांव में एक नाले को पार किया। उसी नाले को पार करते हुए क्या हो गई? चेतक की मृत्यु हो गई। और महत्वपूर्ण बात है कि चेतक की मृत्यु होने के बाद महाराणा प्रताप जो है फूट कर रहे था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने किसी की भी मृत्यु पर आंसू नहीं बहाए, बल्कि चेतक की मृत्यु पर जो है खूब आंसू बहाए। एक वफादार घोड़ा चेतक था। और बलीचा गांव में ही, कहाँ? बलीचा गांव में ही चेतक का क्या है? चबूतरा है। क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर चेतक का चबूतरा है? तो बलीचा गांव में। अंततः मुगल सेना क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और हल्दीघाटी, खमनोर वे गोविंदा के मध्य का संकरा क्षेत्र है। हमने पहले भी बात किया था कि हल्दीघाटी क्षेत्र कहाँ का है? खमनोर वे गोगुंदा के बीच का क्षेत्र है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हुआ? क्योंकि अबुल फजल ने इसे कौन सा युद्ध कहा? हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। और बदायूनी ने क्या बोला है? गोगुंदा का युद्ध है। ये किसका युद्ध है? ये गोगुंदा का युद्ध है। बदायूनी ने क्या बोला? ये गोगुंदा का युद्ध है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का थर्मोपोली। क्या कहा है? मेवाड़ का थर्मोपोली कहा है। एक बार क्यों सुनाया था कि मेवाड़ का थर्मोपोली किसे कहा है? तो हल्दीघाटी को। तो याद किस प्रकार से याद रखेंगे? पीछे क्या आ रहा? थर्मोपोली के पीछे आ रहा पीली। और हल्दी भी कैसी होती है? पीली। तो पीली इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे दिवेर का युद्ध। तो दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से एक बार क्यों सुना रखा है? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपोली किसे कहा है? तो हल्दीघाटी है, क्योंकि पोली यानी पीली, हल्दी भी क्या होती है? पीली। और दोनों इसको भी याद कर लो। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। और बदायूनी ने क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिवेर का युद्ध। किसका? दिवेर का युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। तो दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो अक्टूबर 1572 ईस्वी को, 1582 ईस्वी को, सॉरी, कब? 1582 ईस्वी को, अक्टूबर 1582 ईस्वी को दिवेर का युद्ध हुआ था। और महाराणा प्रताप व मुगल सेना का मध्य हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप व मुगल सेना के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप की इसमें क्या हो गई? जीत हो गई। महाराणा प्रताप की क्या हो गई? शानदार जीत हो गई। और
दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किसको राजधानी बनाया? अपनी चावंड, चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। और प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को क्या बना ली? अपनी राजधानी बना ली। चावंड को 1585 ईस्वी में राजधानी बना दी। तो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आया था कि महाराणा प्रताप की जो है अंतिम समय में कौन सी राजधानी थी? तो वो कौन सी थी? चावंड थी। अंतिम समय में महाराणा प्रताप ने चावंड में ही अपना जीवन व्यतीत किया था और चावंड को ही अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनी? 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। और 19 जनवरी, कब? 19 जनवरी 1597, महत्वपूर्ण डेट, 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का चावंड में देहांत हो गया। कहाँ देहांत हो गया? तो चावंड में इनका देहांत हो गया। और एक महत्वपूर्ण बात ये, चावंड से कुछ दूर बारडोली, क्या है? बारडोली गांव के निकट महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? अग्नि संस्कार हुआ था। अब याद किस प्रकार से करें? बारडोली, क्या है? बारडोली यानी महाराणा प्रताप की अर्थी कहाँ उठी? डोली में। बारडोली यानी डोली में क्या है? बारडोली गांव में क्या उठी? महाराणा प्रताप की अर्थी उठी, यानी महाराणा प्रताप का क्या हुआ? अग्नि संस्कार हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार कहाँ हुआ? तो बारडोली में, ठीक है। और महाराणा प्रताप का देहांत कहाँ हुआ? तो चावंड में, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में, ठीक है ना। इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। और बारडोली में ही, बारडोली, ठीक है ना, बारडोली में ही महाराणा प्रताप की क्या है? छतरी है। तो क्वेश्चन आ सकता है छतरी कहाँ है? तो वही डोली में, वहाँ यानी बारडोली गांव में, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? दिवेर को जो है मेवाड़ का मैराथन कहा है। और हल्दी घाटी को थर्मोपोली कहा है। क्या कहा है? थर्मोपोली कहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा। धन्यवाद।